हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 और हमने प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कुछ नियम याद करने की आवश्यकता है। तो वो नियम है, सबसे पहले हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमें दो समीकरण दिए होते हैं सवाल में। तो पहले समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। इसलिए जो a, b और c है, इन्हें भी पहले समीकरण में a1, b1 और c1 नाम देते हैं और दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2 नाम देते हैं। तो अब a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के अनुपातों के आधार पर 3 नियम दिए गए हैं। तो उन नियमों को पढ़ते हैं। तो उनमें से पहला नियम है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में हमें 4 बातें पता चलती है। पहली, जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जैसे दो रेखाएं ये इस प्रकार काटती है, तो किसी एक बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी। आगे हमें पता चलता है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है तो इसका हल भी एक ही होगा। तो एक हल प्राप्त होगा। आगे है, चूँकि जिस किसी भी समीकरण का हल प्राप्त होता है तो उसका निकाय संगत होता है, यानी कि वो समीकरण संगत होता है। तो आगे इससे पता चलता है कि जो समीकरण है वो संगत होगा। आगे क्वेश्चनों में हमें बताना है कि संगत होगा समीकरण या असंगत होगा। तो पहले नियम से हमें ये 4 बातें पता चलती है। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। इसमें भी 4 बातें ही पता चलती है। तो इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। यानी a1/a2 यदि 1/2 है तो b1/b2 भी 1/2 होगा और c1/c2 भी 1/2 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समपाती रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं क्या होती है? समपाती रेखाएं वो रेखाएं होती है जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर वे एक दूसरे को ढक लेती है, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। जैसे माना ये कोई रेखा है, एक यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर ही एक और रेखा यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों रेखाएं हो जाएगी समपाती रेखाएं। चूँकि अब ये रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। और चूँकि इस समीकरण के हल प्राप्त हो रहे हैं, किसी भी समीकरण के एक हल प्राप्त हो, 2 हो, अनेक हो, कितने भी हो, तो वह संगत होता है। इसलिए यह समीकरण संगत होगा। अब आगे देखते हैं नियम नंबर 3। तो तीसरा नियम है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है, यानी कि इनका मान 1/3 है, इसका मान भी 1/3 है, लेकिन इसका मान 2/3 है, यानी इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा नियम लागू होता है। अब तीसरे नियम में देखते हैं, जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। कैसी होती है? समांतर रेखाएं।
और समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच अंतर समान होता है, चाहे किसी भी बिंदु पर नापे, और वे रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। जैसे ये दो रेखाएं हो गई, ये दोनों रेखाएं आगे यदि इन्हें कितना भी बढ़ाया जाए तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और चूंकि ये रेखाएं कहीं भी नहीं मिल रही है तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब यदि किसी समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं हो तो वह समीकरण असंगत होता है। तो यहाँ लिख देंगे असंगत होगा। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हमारे आगे काम आएंगी, तीसरे चौथे पाँचवें क्वेश्चन, यानी पूरी प्रश्नावली 3.2 में ही काम आएगी और आगे की प्रश्नावलियों में भी काम आएगी। तो हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। यानी x का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, यानी जैसे मान लेते हैं 2x + 5y + 7 = 0। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है a, और यहाँ पर a का मान 2 है तो a = 2 हो जाएगा। और b जो होता है वो y का गुणांक होता है, यानी इस समीकरण में देखें तो y = 5 हो जाएगा। और c जो होता है हमारा वो एक अचर पद होता है, यानी कोई भी संख्या होती है। तो यहाँ पर ये 7 जो है हमारा c है। अब चूँकि हमें सवाल में दो समीकरण दिए हुए होते हैं तो हम पहले समीकरण को समीकरण 1 लिखते हैं और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 लिखते हैं। तो इसके आधार पर इन्हें a1 b1 c1 कहते हैं, इन्हें a2 b2 c2 कहते हैं। अब इनके अनुपात के आधार पर 3 नियम निकलते हैं, जिनमें से पहला नियम है कि a1 बटे a2, यानी कि a1 में a2 का भाग देंगे तो बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, यानी b1 में b2 का भाग देने पर दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। तो जो एक बिंदु पर काटेंगी वही हमारा हल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक हल प्राप्त होगा। और जिस किसी समीकरण का हल प्राप्त होता है वह संगत होता है। अब दूसरा नियम है a1 बटे a2, यानी कि a1 में a2 का भाग देंगे तो वो बराबर होगा b1 बटे b2, यानी b1 में b2 का भाग देंगे तो बराबर संख्या आएगी, और c1 बटे c2 भी बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी, और समपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अनेक बिंदुओं पर एक दूसरों के साथ मिल रही है। अतः हमें अनेक हल प्राप्त होंगे, और जिस किसी भी समीकरण के हल प्राप्त होते हैं हम उसे संगत कहते हैं। अतः समीकरण संगत होगा। और तीसरा नियम है a1 बटे a2 वो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, और जो हमारा समीकरण होगा वो असंगत होगा। तो साथियों, सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।